सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, ये हमारा रामायण में बाल कांड हम पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा हमारी चल रही है। तो इसमें एक जो प्रसंग आया था, श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ ताड़का का वध करके और मिथिला की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रास्ते में जो जो स्थान आते हैं और खास करके जब संध्या काल होता है और शाम के समय जब ये शयन करते हैं, तो ये ऐसी प्रथा अभी पिछले 20-30 वर्ष पहले भी हमने देखा। अपने जो ग्रामीण एरिया है, तो वहाँ रात को जब बच्चे सोते हैं तो जो नाना नानी दादा दादी जो घर में बुजुर्ग होते हैं, तो बच्चे उनको कुछ कहानियां सुनाते हैं और फिर उनको नींद आती है। तो ये बहुत एक वैज्ञानिक पद्धति है। उसका कारण ये है कि एक तो सोते समय बच्चों के दिमाग में भी और हम बड़ों के दिमाग में भी सोते समय जो हमारा अंतिम विचार होता है, तो वो फिर रात को पूरे 5-6 घंटे जितनी देर हम सोते हैं, तो उतना उसी के ऊपर हमारा सबकॉन्शियस माइंड चिंतन मंथन मनन ये सब करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि रात का अंतिम विचार और सुबह का प्रथम विचार, ये दो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में। अगर रात को हम कोई टेंशन लेकर के सोते हैं या कोई सीरियल देखते हुए सोते हैं या कोई फिल्म आदि देखते हुए सोते हैं या मोबाइल पे व्हाट्सएप फेसबुक देखते हुए सोते हैं, तो फिर पूरा वो जो वहाँ का दृश्य है, वो जो विचलन है, वो हमारे 5-6 घंटे हमारे माइंड में चलता रहता है और धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व अस्तित्व वैसा ही बन जाता है। और सुबह उठ करके हमें वही ध्यान जाता है जो हम रात को अंतिम विचार हम लेकर के सोए थे। तो रात को इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में तो ये कहा जाता है, महर्षि दयानंद ने 6 मंत्रों का चयन किया है जिनको रात्रिकालीन या शयन मंत्र इस नाम से पुकारा जाता है। तो वो बहुत बड़ा सूक्त है वेद का, पर उसमें से 6 मंत्रों का चयन करके महर्षि दयानंद ने कहा कि इन मंत्रों के ऊपर चिंतन मनन करते हुए, स्मरण करते हुए और हमें सोना चाहिए।
तो जो विचार हम लेके सोएंगे तो सुबह उठते ही फिर हमारा ध्यान वहीं जाता है। तो सुबह उठ करके जो हमारा प्रथम विचार होता है, प्रथम विचार वो होना चाहिए भगवान को प्रणाम करके, भगवान का धन्यवाद करके कि एक दिन हमें और जीने के लिए मिला। और पूरे शांत हृदय से यदि हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। और यदि हम रात को कुछ ऐसी घटना देखते हुए, न्यूज़ चैनल देखते हुए सोते हैं तो सुबह उठते ही उसी की स्मृति आती है, तो हमारी रात के भी 5-6 घंटे बेकार चले गए और दिन में भी फिर हमारे दिमाग की सेटिंग शुरू में ही एक टेंशन वाले मोड पे हो जाती है। तो दिन भर फिर हम एक टेंशन के माहौल में ही रहते हैं और वैसा ही फिर हमारा जीवन बनता चला जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो वैज्ञानिक पद्धति है हमारे ऋषियों की, तो विश्वामित्र ऋषि भी, क्योंकि श्री राम लक्ष्मण उनके सानिध्य में हैं, तो ये उसका अक्षर से पालन कर रहे हैं उस पद्धति का। तो रास्ते में जाते हुए जहाँ कहीं संध्या काल होता है वहीं बैठ करके ये यज्ञ हवन करते हैं, संध्या उपासना करते हैं। और फिर रात्रि के शयन के समय शिष्य जो हैं राम लक्ष्मण, वो अपने गुरुजी के चरण दबाते हैं, चरण सेवा करते हैं। और चरण सेवा करते करते वो उनको इतिहास सुनाते हैं और ये पूछते रहते हैं, गुरुजी हम जिस स्थान पे रुके हुए हैं इस स्थान की क्या महत्ता है, इसका क्या इतिहास है। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे दो लाभ हैं। एक तो अपना पिछला इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, वो सहज में खेल खेल में ही बच्चों को स्मरण हो जाता है। आज हमारी हालत ये है कि हम दुनिया भर की चीज़ें तो हमारे बच्चे जानते हैं गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन अपने ऋषियों का इतिहास, उनकी जो ये रामायण महाभारत वेद उपवेद आदि जो कृतियां हैं, रचनाएं, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो उसके बारे में किसी ने सुनाया ही नहीं उनको। तो एक तो अपने इतिहास का परिचय हो जाता है इस प्रकार की परिपाटी से। और दूसरा मैंने बताया कि जो हम विचार लेके सोते हैं उसी विचार में हम उठते हैं और फिर वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। आज जैसे कोरोना काल चल रहा है तो हम दिन भर देखते हैं, क्योंकि अब बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं, कहीं मित्रों के पास भी जा नहीं सकते हैं, तो पूरे दिन उनको या तो टीवी के सामने या तो मोबाइल के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और यहाँ तक कि जो विद्यार्थी हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, स्कूल कॉलेज के जो अध्यापक प्राध्यापक हैं। तो लेकिन वो सोशल मीडिया का ऑनलाइन पाठ तो कम चलता है और उसके आगे पीछे जो मोबाइल पे या सोशल मीडिया में देखते हैं उससे ज़्यादा परिचय हो रहा है। तो इस दौरान अभी लगभग 1 वर्ष से भी ज़्यादा टाइम हो गया, देखा जा रहा है कि घरों में डोमेस्टिक हिंसा ज़्यादा बढ़ गई है, डिप्रेशन का रेट ज़्यादा बढ़ गया है, तनाव से ग्रस्त हैं छोटे बच्चे भी बड़े भी, क्योंकि कुछ एक तो ये है कि कुछ करने को नहीं है, कुछ सृजन क्या करें घर में बैठे बैठे। और दूसरा ये है कि हमेशा यही टेंशन की ही न्यूज़ देखते हैं और सब जगह एक बहका वायुमंडल है। तो ऐसे इस वायुमंडल में हम अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए टीवी पर या सोशल मीडिया में भी जो हमें अपने इतिहास से जोड़ती हैं, अपने पूर्वजों से जोड़ती हैं और कैसे कैसे उन्होंने उन संघर्षों को फेस किया, उनको हराया। और जैसे सारे घर के बड़े युवा बच्चे साथ यदि रहते हैं तो बड़े बुजुर्गों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो उनको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाएं, कुछ ऐसे किस्से सुनाएं, इतिहास सुनाएं। तो एक तो उससे उनका अपना ध्यान डाइवर्ट होगा और दूसरा बच्चों को इस समय हम नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं। पहले तो हमारे पास टाइम नहीं था, हम कहते थे जी पूरे दिन बिजी रहते हैं तो हम कैसे सिखाएं। आज तो हमारे पास टाइम है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो ये श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु जी से, विश्वामित्र जी से पूछ रही थी कि इस स्थान का क्या महत्व है। तो इसमें विश्वामित्र ऋषि बता रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो सबसे अंतिम रत्न निकला था वो था अमृत, और उस अमृत को लेकर के देवों में और असुरों में जो देवासुर संग्राम हुआ उसमें दैत्यों की मृत्यु हो गई थी
और दिति ने इस बात से दुखी होकर के अपने पति से कहा था, कश्यप से, कि मुझे घनघोर तप करना है और मैं एक ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इंद्र ने मेरे सारे पुत्रों को मारा है, तो मैं इस इंद्र का वध करवाना चाहती हूँ, इसको भी मैं पराजित करवाना चाहती हूँ, तो मैं एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हूँ। तो वो घनघोर तप करने के लिए दिति इस स्थान पे आई थी जहाँ ये इस समय श्री राम लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र रुके हुए हैं। तो महर्षि विश्वामित्र इनको बता रहे हैं कि इसी स्थान के ऊपर दिति ने जब घनघोर तप प्रारंभ किया तो देवराज इंद्र ने उनकी परिचर्या करनी शुरू की। यद्यपि वो परिचर्या के भाव से परिचर्या नहीं कर रहे थे, वो छल के भाव से कर रहे थे कि किसी भी तरह इनका मन जीत करके और इनको तपस्या से नीचे लाया जाए। तो हमें इस प्रसंग से भी ये सीखना चाहिए कि जब हम तपस्या शुरू करते हैं तो ये प्रकृति में भी और संसार में भी कुछ दृष्ट शक्तियाँ होती हैं जो हमारी साधना को, हमारे तप को, उपासना को खंडित करना चाहती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। तो ऐसी कुछ तो दृष्ट विरोधी शक्तियाँ होती हैं, कुछ अदृष्ट विरोधी शक्तियाँ होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो हमारे अंदर भाव हैं, ये अदृष्ट शक्तियाँ हैं। तो वो भगवान की प्रकृति की तरफ से ही हमारी परीक्षा लेने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस हमारे सामने उपस्थित की जाती हैं। जैसे कभी हमारे सामने बहुत प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है कि ये इसको प्रतिकूलता को सहन करने के योग्य है या नहीं। जैसे कोई सुंदर मूर्ति बनाता है तो उस पर चोट मारता है, तो अगर वो पत्थर उस चोट को सहन कर लेता है तो इसका मतलब वो पत्थर भगवान बनने के योग्य है। और यदि एक चोट लगते ही वो पत्थर टूट जाता है, उस चोट को वो सहन नहीं कर पाता है, तो शिल्पकार उसको साइड में फेंक देता है कि इसको कहीं सीढ़ी आदि पे लगा देना, ये भगवान बनने के योग्य नहीं है, मूर्ति बनने के योग्य नहीं है। तो ऐसे प्रतिकूलताएं आती हैं हमारे जीवन में जो हमारा अभीप्सा को तोलने के लिए, हमारी जिज्ञासा को तोलने के लिए आती हैं कि इसमें कितनी अभीप्सा है, कितनी जिज्ञासा है, ये केवल बातें करता है या वास्तव में चाहता है। क्योंकि वास्तव में व्यक्ति जिस चीज को चाहता है उसके लिए वो हर संकट को, हर संघर्ष को, हर चुनौती को स्वीकार करता है हंसते हुए, क्योंकि उसको जो चाहिए वो चाहिए बस। तो कभी कभी प्रतिकूलता के रूप में हमारी परीक्षा होती है भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, और कभी कभी अनुकूलताओं के रूप में हमारी परीक्षा होती है। हमारे सामने धन आएगा, ऐश्वर्य आएगा, सुख सुविधाएं आएंगी, और कहीं हम अगर हमारी अभीप्सा कम है, हमारी श्रद्धा ढीली ढाली है, तो फिर हम भगवान को भूल जाएंगे। दुख में तो हम बुलाते थे, लेकिन जैसे ही सुख आया, सब अनुकूलताएं आई, सब तरफ हमारे लिए जो हम चाहते हैं वैसा ही वायुमंडल है, तो फिर हम भगवान को भूल जाते हैं और हम उन सिचुएशंस का भोग करने लग जाते हैं। तो फिर भगवान या प्रकृति की तरफ से ये निर्णय लिया जाता है कि भाई ये तो अभी संसार में ही खुश है, इसको कोई भगवान की आवश्यकता नहीं है, इसको कोई आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो उसको और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर दिति लगी तो थी तपस्या में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भागवत शक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो शक्ति प्राप्त करना चाहती थी, वो द्वेष के भाव से तपस्या में लगी थी। भगवान के प्रति उसकी जिज्ञासा नहीं थी कि मैं जानूं, मैं तप करूं। तप भी दो प्रकार का होता है। एक होता है किसी दूसरे से बदला लेने के लिए कि भाई इन्होंने मेरा नुकसान किया तो मैं भी ऐसी तपस्या करके अब इसका बदला लूं जो मेरे को इन्होंने कष्ट दिया है। तो सारे असुर तो ऐसा ही तप करते हैं, बदला लेने के लिए, प्रतिशोध की भावना से। और एक तप होता है कि बदला लेने के लिए नहीं, खुद को बदल देने के लिए मैं तप करूं। आज तक जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरा व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, मैं इसको बदल करके इसको दिव्य बनाना चाहता हूँ, डिवाइन बनाना चाहती हूँ। इस तरह की जो भावना होती है, क्योंकि उसके अलावा मेरे इस मनुष्य शरीर का कोई उद्देश्य ही नहीं है। ये अनुकूलताएं, ये भोग, ये तो मुझे सभी जन्मों में मिलते ही आए हैं
और आगे भी यदि मेरा मोक्ष नहीं हुआ तो किसी भी योनि में जाएं, ये तो फिर मिल ही जाएंगे हमारे को। पर ये जो मेरा मनुष्य का जन्म है, ये तो केवल और केवल अपने आप को बदल देने के लिए है, अपने सारे दोषों को मिटा देने के लिए है। तो इस भाव से जो तप किया जाता है, तो उसमें फिर वो साधक किसी अनुकूलता में या प्रतिकूलता में वो डगमगाता नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं डगमगाती है, वो श्रद्धा पूर्वक उसमें लगा ही रहता है और फिर उसको वो सब मिलता है जो अनेक अनेक ऋषियों को मिला। तो यहाँ दिति तपस्या में तो लगी, लेकिन वो प्रतिशोध की भावना से लगी, जिज्ञासा की भावना से नहीं लगी। इसलिए इंद्र ने भी देखा तो उन्होंने उनकी परिचर्या शुरू कर दी, सेवा शुश्रूषा शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने सेवा शुरू की तो दीति अपने तप को तो भूल गई अनुकूलताओं में, बस उस पुत्र के सेवा से प्रसन्न होकर के और जो है वो साधना में उसने प्रमाद करना शुरू कर दिया। तो प्रमादो मृत्यु ये वेद का मंत्र है। प्रमाद तो अपने आप में मृत्यु है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी रोज बोलते हैं, हमें सिखाते हैं। तो जैसे ही उसने प्रमाद किया तो इंद्र तो उसी के इंतजार में था, क्योंकि वो तो चालाकी से सेवा कर रहा था। तो उन्होंने उसके उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। गर्भ का मतलब है वो जो शक्ति तप से उत्पन्न हो रही थी, तो अभी उस शक्ति का जन्म भी हुआ नहीं था और तभी वो खंडित हो गई। हम सब के साथ भी ऐसे ही होता है, हम कोई साधना शुरू करते हैं और फिर अभी उसका फल तो आया भी नहीं साधना का, उससे पहले ही कोई अनुकूलता हमारे जीवन में आती है और हम प्रमाद कर बैठते हैं और फिर जो हमने साधना की थी महीना 2 महीना 6 महीना वो ऐसे ही चली जाती है, खंडित हो जाती है वो। तो इसकी शक्ति खंडित होने पर इन्होंने पश्चाताप किया दीति ने, और इंद्र से इन्होंने सॉरी बोलते हुए और ये अनुनय विनय करते हुए कि भाई अब जो मैंने प्रमाद किया उसका फल तो मुझे मिल गया, लेकिन ये जो तुमने मेरे गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए इनका कुछ तो सदुपयोग होना चाहिए, सर्वथा मेरा तप व्यर्थ तो नहीं जाना चाहिए। तो इंद्र ने भी फिर कृपा करके, जब इंद्र को पता लगा कि अब मैंने जो मेरे को मारने वाली शक्ति थी वो तो मैंने खंडित कर दी इनकी, तो अब जो इन्होंने तप किया था तो उसका इनको सर्वथा उसका नाश तो नहीं होता, कुछ तो फल मिलना चाहिए। तो इस तरह से वो उस गर्भ को मरुतगण के रूप में उनको दिव्यता प्रदान करते हैं और ये 49 मरुतगण जो हैं ये फिर देवलोक में उनको एक विशेष गौरव सम्मान दिलाते हैं। तो ये कथा महर्षि विश्वामित्र सुना रहे हैं श्री राम को और लक्ष्मण को। तो इन्होंने बताया एष देश स काकुत्स्थ, हे काकुत्स ये वह देश है जहाँ महेंद्र अध्युषितपुरा दितिम यत्र तपसिद्धाम एवं परिचचार से, जहाँ उन्होंने तप किया सिद्धि को प्राप्त किया और जहाँ इंद्र ने उनकी परिचर्या की, ये वो स्थान है। ये कहानी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु नाम का एक बहुत परम धार्मिक राजा हुआ और फिर इक्ष्वाकु से विशाल नाम का एक परम धार्मिक राजा उत्पन्न हुआ जिसने इस नगरी को बसाया, इसलिए इस नगरी का नाम ही विशाला है और विशाला में पैदा होने वाली को ही वैशाली भी कहते हैं। फिर उस विशाल का पुत्र हुआ हेमचंद्र और उस हेमचंद्र के पुत्र का नाम था सुचंद्र और सुचंद्र के पुत्र का नाम था धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र का नाम था सृंजय और सृंजय के पुत्र का नाम था सहदेव, ये भी बड़े प्रतापवान राजा हुए हैं। और सहदेव के पुत्र का नाम था कुशाश्व, ये भी परम धार्मिक हुए हैं। कुशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र का नाम था काकुत्स्थ। तो एक तरह से ये इन्हीं की वंश परंपरा का, श्री राम के वंश की परंपरा जो जिसको इक्ष्वाकु वंश कहते हैं, इक्ष्वाकु नाम के परम धार्मिक व्यक्ति थे, वहां से ये परंपरा चली, तो ये इनकी वंशावली गिना रहे हैं। तो सोमदत्त के पुत्र हुए काकुत्स्थ और तस्य पुत्र महातेजा संप्रत्येशः पुरीम इमाम आवसत परम प्रख्यः
सुमतिर नाम दुर्जय। और राम और लक्ष्मण को बताते हुए महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि पुत्र, उस कुशास्व के पुत्र, तस्य पुत्र महातेजा, महान तेजस्वी, काकुत्स के महान तेजस्वी पुत्र जो कि इस समय इस नगरी में रहते हैं, संप्रति एषः इमाम पुरीम अवसत, जो इस नगरी में रहते हैं, जिस नगरी के बाहर हम बैठे हुए हैं, इस नगरी में इस समय जो राजा हैं वो महाराजा काकुत्स के पुत्र सुमति नाम के एक दुर्जय राजा हैं। दुर्जय माने जिसको जीता नहीं जा सकता, कोई भी उसको जीत नहीं सकता है। तो ऐसे प्रतापवान राजा इस समय इस नगरी में राज कर रहे हैं, सुमति नाम के। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः इहाद्य रजनीमेकां सुखं स्वप्स्यामहे वयं श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि। सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रम् उपागतं श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठ प्रत्यागच्छन् महायशाः पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः स बान्धवः प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रम् अथ अब्रवीत्। धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने संप्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम। तो कह रहे हैं इस विशाला नाम की नगरी में इस समय सुमति नाम के एक महान तेजस्वी राजा, यहाँ के सम्राट हैं, राजा हैं। तो कह रहे हैं इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन, हे राम, इक्ष्वाकु के प्रसाद से, उनकी कृपा से, वो जो पवित्रता, वो जो एक महानता, वो जो एक गौरवशाली जो उनके गुण हैं, वो इक्ष्वाकुस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका, इस विशाला नाम की नगरी में इक्ष्वाकु से लेकर के और सुमति से पहले तक जितने भी राजा हुए हैं उन सब के अंदर ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी, एक वंश से दूसरे वंश में, एक पिता से दूसरे पुत्र में, ऐसे ये संप्रेषित होते जा रहे हैं। माने वंश परंपरा से ही वो सारे गुण, वो सारी योग्यताएं, वो सारी विशेषताएं जो इक्ष्वाकु में थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। तो कहते हैं ना कि भाई ये तो जेनेटिक रोग हैं, ये तो वंशागत रोग हैं। तो हम अपने बच्चों को, यदि हम रोगी हैं तो अनेक पीढ़ियों तक हम अपनी अनेक पीढ़ियों को रोगी भी बना सकते हैं। यदि हम भोगी जीवन जीते हैं तो वो हमारे जो भोग के संस्कार हैं वो अनेक पीढ़ियों को हम भोगी बना सकते हैं। और यदि हम योगी जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, तो हमारा अपना तो कल्याण होता ही है, उसके साथ साथ हम आने वाली अपनी 20, 30, 50, 100 पीढ़ियों तक वो चीजें जाती हैं। देखो इक्ष्वाकु से लेकर के यहाँ सुमति तक, और जो श्री राम है यहाँ तक, श्री राम का जो पिता है दशरथ, इनका इस इक्ष्वाकु जो वंशावली है उसमें 67वां नंबर आता है। उससे पहले 66 राजा हो चुके हैं। और कहीं कहीं पुराणों में इस वंशावली में भेद भी है, तो वहां लगभग 200 राजा हो चुके हैं। तो देखो कितनी 200 व्यक्ति आ चुके, इतने दीर्घ काल तक वो चीजें आगे ट्रांसफर होती रहती हैं। तो इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें कई बार बोलते हैं ना कि हम सब ऋषियों की संतान हैं। तो आज भी भारत में और देशों की अपेक्षा, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, वो मैंने देखा था। कोई एक बाहर से विदेशी कोई अंग्रेज आया हुआ था यहाँ हर की पौड़ी पे, और वो पैदल चल रहा है कई महीनों से, और घूमते घूमते वो भारत में काफ़ी घूमा और यहाँ फिर आकर के उसने मीडिया के सामने बयान दिया कि मैंने अपने देश को भी देखा और कई स्थानों को भी मैंने देखा,
और मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में आज भी उन ऋषियों के परमाणु यहाँ बहुत कुछ है जो कि बाहर के देशों में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो योग के संस्कार हैं, ये जो आध्यात्मिकता के संस्कार हैं, ये कहीं ना कहीं उन ऋषियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। जो एक प्रेम की भावना, एक करुणा की भावना, देखो अपवाद तो सब जगह होते हैं, लेकिन भारत को भारत माता कहा जाता है तो ये ऐसे ही नहीं कि कोई भी अपने देश को माता कह ले। उसके अंदर माँ वाले गुण हैं, उसके नागरिकों के अंदर एक मातृत्व की भावना, एक प्रेम की भावना, करुणा की भावना, सहिष्णुता की भावना। अब आप देखिए 1 साल से ये जो कोरोना का काल चल रहा है, यद्यपि भारत कोई बहुत ज़्यादा धनवान देश नहीं है, मतलब ऑफिशियल दृष्टि से, अनऑफिशियल दृष्टि से तो अभी भी बहुत धनवान है। अभी भी इतना लूटने पिटने के बाद, विदेशियों के इतने आक्रमण के बाद भी यहाँ घरों में जो काउंटिंग में नहीं आता है, वो अनाज, वो जेवर, वो रुपए पैसे, वो कपड़े आदि, वो बर्तन आदि, मतलब बहुत अनेक रूपों में अभी भी बहुत सारा ऐश्वर्य इसके पास है। लेकिन ऑफिशियल दृष्टि से देखें तो कोई बहुत ज़्यादा धनवान देश नहीं है, लेकिन तो भी 1 वर्ष से इतनी विकट परिस्थिति में जो सामान्य व्यक्ति हैं, वो 100 लोगों को कोई खाना दे रहा है, कोई उनको तेल साबुन आदि जो डेली यूज की वस्तुएं हैं वो दान दे रहा है, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा तो मास्क सिलाई करके बांट रहा है, कोई खाना पका करके बांट रहा है, कोई सूखा खाना दे रहा है, कोई कोविड हॉस्पिटल में जाके योग सिखा रहा है, कोई वहाँ पर जा कर के यज्ञ कर रहा है, कोई उनको कोरोनिल किट फ्री में बांट रहा है। कितनी सेवा अभी भी की जा रही है। तो ये जो संस्कार हैं, ये जो करुणा के, सेवा के, समर्पण के, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर उन ऋषियों से आए हैं। तो इतना गौरवशाली हमारा इतिहास है ये। तो यहाँ पर विश्वामित्र यही बता रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण को कि जिस नगरी में हम पहुँच गए हैं, विशाला नाम की नगरी में, तो इसका इतिहास इतना महान है कि इक्ष्वाकु से ये शुरू हुआ और इक्ष्वाकु के बाद जितने भी राजा हुए उन सब में इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः दीर्घायुषो, उनके कृपा से यहाँ जितने भी राजा हुए वो सब के सब कैसे थे? दीर्घायुषो, कोई भी कम उम्र में मरने वाले नहीं थे। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति यदि अपने आचरण को, अपने खान पान को, अपने व्यवहार को यदि संतुलित रखता है, यदि प्रीति पूर्वक जीता है, तो उसकी आयु भी बढ़ जाती है। हमारे नीतिकारों ने भी इस प्रकार के श्लोक बताई। उसमें बताया चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो जो अभिवादन के शील वाला है, अभिवादन का मतलब जो झुकने के स्वभाव वाला, जिसके अंदर विनम्रता है, अकड़ नहीं है, जिसके अंदर ऋजुता है, सरलता है, विनम्रता है, ऐसा जिसका शील है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन है। और जो भी अपने से बड़े हैं, वृद्ध का मतलब यहाँ पर एक तो आयु में वृद्ध होते हैं, फिर कुछ ज्ञान में वृद्ध होते हैं, कुछ सेवा में हमारे से वृद्ध होते हैं, कुछ समर्पण में हमारे से वृद्ध होते हैं। तो अनेक रूप में जो हमारे से आगे हैं किसी न किसी गुण में, जैसे सरलता में बच्चे हमारे से आगे हैं। हम बड़े लोग उतने सरल नहीं होते जितने बच्चे होते हैं। तो आयु में तो वो हमारे से छोटे हैं, लेकिन सरलता में वो हमारे से वृद्ध हैं, हमारे से आगे हैं। तो यहाँ पर जिस भी रूप में जो हमारे से आगे हैं, उनकी जो रोज सेवा करता है, सेवन करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें सहज में ही बढ़ जाती हैं। क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल। एक तो आयु बढ़ती है,
जब व्यक्ति सीखने के स्वभाव वाला होता है कि कहीं से भी कोई अच्छी चीज मिले वो मैं सीख लूं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सरल है, विनम्र है, तभी सीखना चाहेगा। जो अहंकारी है वो तो कहेगा कि मेरे से महान कौन है, मैं तो किसी से कुछ भी नहीं सीखूंगा। तो ये जो उसकी अकड़ है ये उसकी आयु को घटा देती है।